दोस्तों आज के इस टॉपिक के अंदर हम बात करने वाले हैं टॉप 5 गेमिंग एसएसडी के बारे में और जानेंगे इनमें से कौन सी एसएसडी बढ़िया होगी जिसे आप प्लेस्टेशन 5 में भी लगा सकते हैं या फिर आप लगाना चाहें तो अपने सिस्टम के अंदर भी इजीली लगाकर उसी परफॉर्मेंस को बढ़िया कर सकते हैं और यहाँ पर गेमिंग में बिल्कुल बढ़िया परफॉर्म ये करेंगी। तो दोस्तों ये 5 गेमिंग एसएसडी ऐसी गेमिंग एसएसडी होने वाली है जिसे लगाने के बाद आपके जो सिस्टम की स्पीड है वो बढ़िया हो जाएगी, प्लस आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो भी अच्छा आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर बेसिकली हमने दो टाइप के एसएसडी को यहाँ पर सिलेक्ट किया है। एक साटा एसएसडी होगी, ये उस टाइप के कस्टमर को हिट करेगी जो जिनके मदरबोर्ड के अंदर NVMe का स्लॉट अवेलेबल नहीं है, तो वो इस टाइप की एसएसडी की तरफ जा सकते हैं। वहीं दूसरी टाइप की जो एसएसडी होगी वो NVMe एसएसडी होगी जो NVMe जैसे कंप्यूटर्स के अंदर हम लगा सकते हैं। तो दोनों टाइप के कस्टमर्स इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इसी टाइप की जो एसएसडी होंगी आप अपने लैपटॉप के अंदर भी लगा के उसे भी इजीली अपग्रेड करके स्पीड को फास्ट कर सकते हैं। तो चलो मैं फटाफट से आपको दिखाता हूँ कि ये कौन सी एसएसडी होने वाली है और इस सभी को परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। आप चाहें तो डायरेक्टली जाकर वहां से परचेज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक AMMC यूट्यूब चैनल, जिसमें हम पीसी बिल्ड से रिलेटेड या फिर स्नैपबिल्ड से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं। तो अगर आप चैनल पर नया है तो जल्दी से आके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो अब चलते हैं फटाफट से अपनी Amazon की स्क्रीन की तरफ, जहां पर हम Amazon पर चेक करेंगे इन सभी 5 गेमिंग एसएसडी के बारे में। तो दोस्तों यार सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं लेक्सर वाली कंपनी की तरफ। तो लेक्सर की 240 GB की यहाँ पर हमें 1600 रुपए में ओनली देखने के लिए मिल जाती है एसएसडी। ये साटा वाली एसएसडी होंगी जो खासकर साटा वाले सिस्टम में लगाने के लिए होंगी। अगर आपके पास कहीं पर भी NVMe एसएसडी का स्लॉट ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत कम प्राइस में अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो फिर आप यहाँ से सेलेक्ट करके इसको आगे प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये देखने के लिए मिल जाएगी 550 Mbps वाली स्पीड वाली रीड एंड राइट वाली होगी ये। तो यहाँ का जो प्राइस होगा इसका और जो बाकी एसएसडी ये भी अच्छी है। इस बजट रेंज के अंदर अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप इसकी तरफ भी जा सकते हैं। वहीं पर अगर बात करें नेक्स्ट, यहाँ पर तो हमारे पास आता है दूसरा ऑप्शन, वो आता है क्रूजल कंपनी की तरफ से। तो क्रूजल कंपनी की तरफ से 2.5 इंचेस वाली एसएसडी होने वाली है और ये 240 GB की अभी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप चाहें तो नीचे से इसका जो GB है वो यहाँ पर चेंज करके इसे परचेज कर सकते हैं। क्रूजल एक अच्छी कंपनी है जो कि बहुत बढ़िया प्रोडक्ट डिज़ाइन करती है। अगर हम कंप्यूटर से रिलेटेड बात करें तो उसमें आप इस एसएसडी की तरफ आप इजीली जा सकते हैं। यहाँ पर बहुत बढ़िया एसएसडी होने वाली है और ये सेटा एसएसडी होगी। बाकी अगर इसकी बात करें स्पीड की तो स्पीड आपको सेम देखने के लिए मिलेगी, जो वहाँ पर थी वो भी इसमें भी सेम ही आपको लगभग देखने के लिए मिल जाती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा और ये उन लोगों के लिए ज़्यादातर होगी जिनके पास NVMe एसएसडी का सपोर्ट ऑप्शन नहीं है, तो वो इसकी तरफ भी जा सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप GB चेंज करके आप इसकी तरफ जा सकते हैं। तो ये सेकंड हमारी क्रूशल कंपनी की तरफ से आने वाली एसएसडी हो गई है। बढ़िया काम करेगी, रीड एंड राइट भी अच्छा इस पे देखने के लिए मिल जाता है आपको। अब यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट, ये आती है WD की तरफ। दोस्तों WD एक बहुत ही वेल नोन एक ब्रांड है, एसएसडी कह लीजिए या फिर हार्ड डिस्क कह लीजिए। अब से नहीं है, बहुत पुराना ब्रांड है। हार्ड डिस्क भी ज़्यादातर जो पहले लगा करती थी वो WD या सीगेट की ही आती थी। तो यहाँ पर हम WD की तरफ जाएंगे, लेकिन WD पे जाने का मतलब है थोड़ा सा पैसा थोड़ा ज़्यादा देना। लेकिन अब इसकी एसएसडी भी आपको बहुत अच्छे बजट प्राइस में आपको देखने के लिए मिल जाती है, जो कि 240 GB की एसएसडी आपको देखने के लिए स्पीड आपको वही मिल जाएगी देखने के लिए। 3 साल की वारंटी मिलेगी, प्लस इसका जो प्राइस होगा वो 2140 रुपये का होगा। पर आप WD की तरफ बिल्कुल आप जा सकते हैं। ये एक ऐसी एसएसडी होने वाली है जिस पर आप आंख बंद करके आप भरोसा कर सकते हैं, इस तरीके की एसएसडी होगी है। तो यहाँ पर ये तो हो गई WD की एसएसडी जो कि आपको गेमिंग में और वैसे डेली टास्क को बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगी। नेक्स्ट एसएसडी की तरफ चलते हैं, ये आती है कंसिस्टेंट ब्रांड की तरफ। ये भी 25 इंचेस वाली एक 256 GB की एसएसडी होने वाली है, जो कि 1500 रुपये के समथिंग आपको इजीली आपको अमेजोन पर देखने के लिए मिलेगी। तो जैसा मैंने बताया, ये आज मैं आपको जो भी एसएसडी बताऊंगा वो ज़्यादातर ऑनलाइन के लिए बताऊंगा, क्योंकि ऑफलाइन में कई बार आपको ये नहीं मिल पाती है और ऑनलाइन आप इजीली परचेज कर सकते हैं। तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। इनका प्राइस भी कम होगा, प्लस इसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी ठीक ठाक आपको देखने के लिए मिलेगी। और अगर गेमिंग की बात करें तो गेमिंग में अच्छी परफॉर्मेंस आपको निकाल के देंगी। यहाँ पर अगर स्पीड की बात करी जाए तो स्पीड आपको सभी में सेम टाइप की देखने के लिए मिल जाती है। बस यहाँ पर इस वाली एसएसडी में आपको जो एक बेनिफिट देखने के लिए मिलता है वो है 5 साल की वारंटी। 5 साल की वारंटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। आराम से आप इसे यूज़ कर सकते हैं बिना कोई टेंशन के। तो इस एसएसडी की तरफ भी आप जा सकते हैं। बाकी प्राइस इसका बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल है। 256 GB की बाकी जो एसएसडी आ रही है उसके मुकाबले इसका प्राइस भी अच्छा है और ये वारंटी और बाकी स्पीड भी लगभग आपको सेम ही दे रही है। नेक्स्ट एसएसडी की तरफ चलें तो ये सिलिकॉन पावर की तरफ से देखने के लिए हमें मिलती है, यानी SP। और ये 256 GB की जो एसएसडी होगी ये लगभग 1900 रुपये में आपको देखने के लिए मिल जाती है। अगर इसकी बात करें स्पीड की तो स्पीड भी इसमें लगभग सेम ही है। सबका स्पीड इस रेंज में जो होगा वो सबका सेम होगा, खासकर एसएसडी में साटा की अगर बात करूँ तो। वहीं पर अगर बात करी जाए इसकी इंचेस की तो ये भी 2.5 इंचेस वाली
SSD देखने के लिए हमें देखने के लिए मिलेगी। और बाकी अगर इसकी वारंटी की बात करें तो इसमें भी अच्छी खासी आपको 3 साल की वारंटी आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो यहाँ पर वारंटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, इसका मतलब जो प्रोडक्ट है वो बढ़िया ही आपको देखने के लिए मिलेगा। आप इसकी तरफ भी जा सकते हैं अगर आपको रीड एंड राइट अच्छा चाहिए और सेटा की तरफ जाना है तो इन हार्ड डिस्क की तरफ जा सकते हैं। लास्ट की तरफ अगर चले तो दोस्तों ये आता है सैमसंग। सैमसंग अपने आप में बहुत ही टॉप का ब्रांड है। अगर बात करी जाए इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के बारे में, कंप्यूटर प्रोडक्ट्स के बारे में, तो इसका कोई जवाब नहीं है। एक नंबर ये कंपनी है। तो यहाँ पर अगर आप परचेज करना चाह रहे हैं तो 250 GB की SATA SSD की तरफ भी आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप इस पर जाते हैं तो यहाँ पर आपको जो प्राइस है वो ज़्यादा देना पड़ेगा बाकियों के मुकाबले। अगर बात करी जाए यहाँ पर तो ये वाली जो SSD हमें देखने के लिए मिल जाती है, ये मिलती है हमें SATA SSD। और SATA SSD में ये बहुत बढ़िया SSD होने वाली है। तो यहाँ पर अगर इसकी बात करी जाए स्पीड की तो स्पीड भी आपको अच्छी देखने के लिए मिलेगी इस SSD में। और बाकी ये प्राइस इसका थोड़ा सा आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसकी तरफ एक और SSD आती है दोस्तों, वो आएगी सीगेट की तरफ से। सीगेट की तरफ से जो SSD आती है, सीगेट, WD और खासकर बात करिए सैमसंग की, तो तीनों के तीनों ब्रांड में से आप कोई भी परचेस कर सकते हैं। बस उनका प्राइस आप चेक कर लेना और बाकी आप रीड एंड राइट स्पीड चेक करके आप उसे ले सकते हैं। तो 3 तो बिल्कुल टॉप लिस्ट पर रहेंगी, इनमें से कोई भी आप परचेस कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ जो होने वाली है NVMe कस्टमर्स के लिए, जो खासकर NVMe परचेस करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अलग अलग NVMe के ऑप्शन मैंने यहाँ पे आपको बताया है। तो सबसे पहले चलते हैं क्रूशल की तरफ। क्रूशल बहुत ही बढ़िया ब्रांड आज के टाइम पर अवेलेबल है। अगर आप इस टाइप के कोई भी गैजेट आप परचेज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर क्रूशल के NVMe के मैंने यहाँ पे Gen 4 की SSD यहाँ पे सेलेक्ट की है। ये NVMe M.2 वाली SSD होने वाली है। और इसकी जो स्पीड है यार, स्पीड बहुत बढ़िया है। इसमें स्पीड आपको जो देखने के लिए मिलेगी वो 6600 MB/s और यहाँ पर राइट की स्पीड जो आपको देखने के लिए मिलेगी 4000 Mbps की मिलेगी। 5 साल की वारंटी के साथ देखने के लिए मिलता है। तो गेमिंग से लेके आपको डेली टू डेली टास्क में कोई शिकायत नहीं आएगी। बाकी वारंटी भी आपको बहुत अच्छी मिल जाती है। और प्राइस की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर हम जो प्राइस सेलेक्ट कर रहे हैं या फिर GB जो सेलेक्ट कर रहे हैं वो 500 GB होगी, तो लगभग 4-4.5 हज़ार रुपये आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट SSD की तरफ चलें तो ये XPG की तरफ से देखने के लिए मिल जाती है। XPG बहुत अच्छे कंपोनेंट बनाता है। अगर मैं रिलेटेड बात करूँ तो वहाँ पर बहुत अच्छे इसमें आपको रैम भी देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर इसी कंपनी की तरफ से हम यहाँ पर SSD की तरफ चल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर रीड एंड राइट की स्पीड की बात करते हैं तो वो भी आपके सामने यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो 6000 Mbps वाला स्पीड आपको देखने मिल जाती है। और अगर PC लैपटॉप में आप देखेंगे तो इसकी जो स्पीड है वो अलग आपको देखने के लिए मिलेगी। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों इस SSD की, तो यहाँ पर भी आप इस SSD की तरफ जा सकते हैं। बहुत बढ़िया। अगर आप PlayStation 5 पे लगाना चाहते हैं, कहीं पर भी आप यूज़ करना चाहते हैं एक अलग एक्सटेंशन से, अगर आपके पास PCI स्लॉट अवेलेबल नहीं है जहाँ पर ये लगती है, तो अलग से बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत बढ़िया ये ऑप्शन आपको प्रोवाइड करके देती है। तो इसकी तरफ भी आप जा सकते हैं। फिलहाल इसका प्राइस अभी यहाँ पर कंफर्म नहीं है, तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। इसका लिंक मैं सभी का नीचे शेयर कर दूंगा। इसके बाद जो SSD आती है वो WD की तरफ से आने वाली SSD होगी। Gen 4 की NVMe SSD है दोस्तों। WD की तो आप बिल्कुल आंख बंद करके ले सकते हैं, इतनी बढ़िया SSD होती है। ना तो ये खराब होती है इतनी जल्दी, और इनकी परफॉर्मेंस भी बाकी SSD के मुकाबले बहुत बढ़िया ही आपको देखने के लिए मिलेगी। 500 GB के यहाँ पर जो रेट आपको देखने को मिलेंगे वो भी आपको अच्छे देखने के लिए मिल जाते हैं। और बात करी जाए अगर इसकी स्पीड की, तो स्पीड भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी लगभग 4150 Mbps की। तो ये अच्छी एक स्पीड आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो इस SSD की तरफ भी आप जा सकते हैं। बात करें इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कॉर्सर की हमने यहाँ पर सेलेक्ट की है 1 TB की। वैसे 1 TB की सेलेक्ट नहीं किया, लेकिन यहाँ पर 500 GB की अभी अवेलेबल नहीं है। इस SSD की तरफ भी बिल्कुल आप जा सकते हैं। इसकी स्पीड भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। स्पीड भी आपके सामने यहाँ पर है। इस कंपनी की तरफ भी आप जा सकते हैं। अगर आप एक बजट में या फिर आप गेमिंग परफॉर्मेंस की तरफ अगर देखना चाहते हैं तो ये भी एक अच्छी SSD बन जाती है। बात करें दोस्तों अगर लास्ट SSD की, तो ये आती है सीगेट की तरफ से FireCuda, जो कि 500 GB की SSD होने वाली है। लेकिन इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है यार, 7199। लेकिन अगर बात करी जाए यहाँ की स्पीड की, तो स्पीड आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये होने वाली सारी की सारी टॉप 5 गेमिंग SSD है, जो कि बजट में भी आती है, कुछ थोड़ी बजट से ज़्यादा भी है। लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा अच्छा है तो आप सीगेट, WD या सैमसंग की तरफ जाना, और अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा कम है तो आप बाकी की तरफ भी जा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी बताना यार कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना। चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो जल्दी से आके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम कुछ नया बताते रहेंगे, आप कुछ नया सीखते रहिएगा। टेक केयर एंड बाय।